2 साल तक एक इंसान गायब रहता है। घर वाले परेशान हैं, बेटियां बाप के लौटने का इंतजार कर रही हैं और जब भी कोई उसके बारे में पूछता है तो उसकी वाइफ के पास सेम जवाब होता है। वो तो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ नए बिजनेस का सेटअप कर रहे हैं, वहाँ तो फ़ोन साथ में रखना अलाउड ही नहीं है, वो बिज़ी हैं, बात नहीं कर सकते। बस यही सेम चीज़ें बार बार। लेकिन इन सेम जवाबों के पीछे का असली सच पता है क्या था? वो आदमी किसी दूसरे देश में था ही नहीं, वो पूरे 24 महीनों तक अपने ही शहर में था। लेकिन जिस हालत में वो मिला उसने पुलिस ऑफिसर्स तक के होश उड़ा दिए। और ये गुजरात के जामनगर में हुआ एक बिल्कुल रियल केस है, जिसने पूरे गुजरात को इतना शॉक में डाल दिया कि 2 साल समझ रहे हैं आप, 24 महीने 730 दिन तक इस मर्डर को छुपाया गया। तो आखिर क्या हुआ था उस इंसान के साथ? 2 साल तक ये ऑस्ट्रेलिया वाला ड्रामा कैसे चला और कैसे एक छोटी सी जिद ने इस राज से पर्दा उठा दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2017 के आसपास, जब जिग्नेश धर्मशी मावाड़िया नाम के एक सीधे साधे आदमी की शादी पृथ्वी से हुई, जिसे लोग प्यार से भूमि भी कहते थे। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी। अब पहले तो ये फैमिली द्वारका और पोरबंदर में रहती थी, पर लगभग 2021 के आसपास ये लोग जामनगर शिफ्ट हो गए, क्योंकि जिग्नेश अपनी फैमिली के फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस था और कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा काम जिससे आगे चलकर उसकी फैमिली की सारी ज़रूरतें आराम से पूरी हों। तो जामनगर आकर जिग्नेश की मुलाकात नीलेश मनसुख नाम के एक इंसान से हुई और इन दोनों के बीच में जल्दी ही गहरी दोस्ती हो गई। और आपके साथ भी होता होगा, दो दोस्त मिले हैं तो कोई ना कोई बिजनेस आइडिया की बात तो चली जाती है, वो एग्जीक्यूट हो ना हो वो अलग बात है। और ऐसा ही इन दोनों ने मिलकर किया, एक बिजनेस प्लान बनाया और फिर जामनगर के दरेट GITC इंडस्ट्रियल एरिया में एक मेटल और ब्रास कंपोनेंट्स की फैक्ट्री बनाने के लिए एक स्पेस लीज पर ले लिया और उसको ऑपरेशनल बनाने का काम शुरू कर दिया। जिग्नेश बहुत ही एनर्जी के साथ इस काम में लगा हुआ था, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ साथ अपनी वाइफ पृथ्वी को बहुत सारी खुशियां देना चाहता था जो उससे इस फैक्ट्री में दिखाई दे रही थी। लेकिन जिग्नेश को क्या पता था कि जिस वाइफ के लिए वो ये सब कर रहा है वो ही उसकी मौत का कारण बनेगी। और इस चीज़ की जो आयरनी है ना, वो आपको बाद में समझ आएगी। तो हुआ ये कि फैक्ट्री के काम के सिलसिले में नीलेश का जिग्नेश के घर रेगुलर आना जाना शुरू हो गया। कभी कभी तो पूरा पूरा दिन ये दोनों जिग्नेश के घर बैठते और काम के ऑपरेशंस की प्लानिंग करते। और इसी बीच जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी और उसके पार्टनर नीलेश के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। काफ़ी टाइम तो वो छुप छुप के मिलते रहे। जिग्नेश जब भी काम से बाहर जाता तो नीलेश पृथ्वी से मिलने आता, और क्योंकि इनका घर में आना जाना नॉर्मल था तो बच्चों या पड़ोसियों के लिए भी ये बात कोई नई नहीं थी। किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन हर बार ऐसे छुपके से प्लानिंग करके मिलते हुए वो थक चुके थे। और क्योंकि अब पृथ्वी नीलेश के प्यार में थी तो जिग्नेश की एग्जिस्टेंस ही उसको चुभने लगी थी। पृथ्वी और नीलेश चाहते थे कि जिग्नेश उनके ज़िंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्लान किया जिसकी एग्जीक्यूशन से ज़्यादा खतरनाक वो 2 साल का टाइम था, जब तक इस मर्डर को एक मिस्ट्री बनाए रखा गया। और इस प्लानिंग के बाद आया वो 31 मई 2024। ये दिन वो आखिरी दिन था जिस दिन जिग्नेश के घर वालों ने, उसके दोस्तों ने, उसकी बच्चियों ने उसे आखिरी बार देखा और उससे बात की, क्योंकि इसके बाद मानो वो हवा में कहीं गायब हो गया। उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आने लगा। जब उसके बड़े भाई अशोक और बाकी परिवार वाले परेशान होकर उसके घर आते तो पृथ्वी एकदम काम चेहरे के साथ कहती कि वो तो बिना बताए ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं काम के सिलसिले में, और वो कह रहे हैं कि वो वहाँ सेट होने के बाद ही किसी से बात करेंगे। और जब भी परिवार वाले जिग्नेश का नंबर मांगते पृथ्वी कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी कहती वो बिज़ी हैं तो कभी कहती वो घर वालों से नाराज़ हैं, और ऐसे करते करते 1 नहीं 2 साल बीत गए। और सच कहूँ तो मेरे मन में ना ये सब सुनकर ये बात आई कि एक फैमिली का मेंबर अगर आपको इतने लंबे टाइम से ना मिला ना बात हुई तो इसे कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने परिवार वालों को ये ना बता सके कि वो किसी दूसरे देश जा रहा है या वहाँ जाकर ही घर वालों से बात ना करे? ये तो इम्पॉसिबल है, अनलेस वो इंसान अब एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ये सब होता रहा और पृथ्वी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीती रही और अपनी बेटियों को संभालती रही, जबकि परिवार को लग रहा था कि जिग्नेश शायद जल्दी ही लौट आएगा। और फिर आता है वो टाइम जब जिग्नेश का सोया हुआ परिवार आखिरकार जाग जाता है। जुलाई 2026 का महीना और पूरे 2 साल बीत चुके थे। जिग्नेश के कज़न दीपक ने पृथ्वी से कहा कि मैं किसी काम से ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो आप मुझे जिग्नेश का एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर दो, मैं वहाँ जाकर उससे मिल लूँगा। अगर इंडिया से कोई सामान भेजना है तो बोल दो। कि सुनते ही पृथ्वी के होश उड़ गए। उसने इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं दिया और वो बातें घुमाने लगी, बहाने बनाने लगी और कॉन्टैक्ट देने से साफ मना कर दिया। तब जिग्नेश के भाई अशोक को पक्का लगने लगा कि कुछ तो बहुत बड़ा गलत है। उसने पृथ्वी को डायरेक्ट वार्निंग दी कि अगर तुमने आज हमारी जिग्नेश से बात नहीं कराई तो हम अभी पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। और जैसे ही पुलिस का नाम आया तब पृथ्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि अगर एक बार पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो सच तुरंत सामने आ जाएगा। और फिर 24 जुलाई 2026 को पृथ्वी अपने जेठ अशोक को फ़ोन करती है और एक रिलेटिव के घर मिलने बुलाती है। और वो अकेले नहीं आई थी, उसके साथ खड़ा था जिग्नेश का वही पार्टनर नीलेश। और वहाँ पहुंचकर पृथ्वी और नीलेश ने जो सच बोला उसने अशोक और पूरे परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिग्नेश के साथ ऐसा कुछ हुआ है और उन्हें पता भी कैसे चल रहा है। और तब उन्होंने कबूल किया कि जिग्नेश कभी ऑस्ट्रेलिया गया ही नहीं था। उन्होंने 2 साल पहले ही जिग्नेश का कत्ल कर दिया था और कत्ल करने के बाद ऐसी जगह छुपाया जहाँ किसी को बिल्कुल शक ही ना हो सके। अब पता नहीं पृथ्वी और नीलेश क्या सोचकर अशोक को ये बताने गए थे कि शायद उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अशोक ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जामनगर पुलिस को तुरंत अपने घर बुलाया और पृथ्वी, नीलेश और उनके एक तीसरे दोस्त बलराम वर्मा को अरेस्ट कर लिया, जो उनके साथ इस पूरे मर्डर में उनका साथ दे रहा था। इंटेरोगेशन रूम में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तब सामने आई 31 मई 2024 की वो खौफनाक रात की पूरी कहानी। प्लान के अकॉर्डिंग पृथ्वी, नीलेश और बलराम तीनों ने जिग्नेश के साथ ड्रिंक करने का प्लान बनाया। और जब सब यार दोस्त मिलकर मज़े कर रहे थे तब उसकी ड्रिंक में साइनाइड मिलाकर जिग्नेश को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। और उसके बाद उसकी बॉडी को जहाँ ठिकाने लगाया वो तो शायद उसकी मौत से भी दर्दनाक बात थी। उन्हें पता था कि अगर बॉडी को बाहर कहीं फेंक दिया तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए उसकी बॉडी को 12 फीट नीचे ज़मीन में गाड़ दिया गया। और ये ज़मीन कहीं और नहीं बल्कि वही फैक्ट्री थी जिसके अंदर एक टाइम पर जिग्नेश अपनी और अपने परिवार की सभी खुशियाँ देख रहा था। पर अफसोस की बात, उसी फैक्ट्री में उसकी लाश को दबा दिया गया और उसके ऊपर थिक कंक्रीट और सीमेंट की पट्टी डालकर फ्लोर को पूरी तरह सील कर दिया गया। मतलब 2 साल तक उस फैक्ट्री में वर्कर्स आते रहे, काम चलता रहा और फ्लोर के ठीक 12 फीट नीचे जिग्नेश की बॉडी कंक्रीट में दफन थी। 31 जुलाई 2026 की रात जामनगर पुलिस फोर्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और मजदूरों को लेकर उस दरेड GIDC फैक्ट्री में पहुंचती है। फ्लोर को तोड़ा जाता है, 20 फीट गहरा डिगा पोता है और मिट्टी के अंदर से निकलता है जिग्नेश का कंकाल, जिसे अब DNA टेस्टिंग के लिए भेजा गया। सोचिए, एक औरत अपने पति की कातिल के साथ घूमती रही, बेटी और परिवार से ऑस्ट्रेलिया का झूठ बोलती रही और 2 साल तक किसी को पता नहीं चला। अगर कज़न ने ऑस्ट्रेलिया जाने की बात ना की होती तो शायद ये मर्डर आने वाले कितने सालों तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बना रहता। पर मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आया कि जिग्नेश के परिवार वालों ने बिना उसे देखे या उससे बात किए 2 साल आखिर निकाल कैसे लिए? क्या उन्हें एक बार भी कुछ अजीब नहीं लगा? इस रियल केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।